वो लोग। तो स्वीकार, स्वीकार या एक्सेप्ट, या जीवन में जब हम स्वीकार को या एक्सेप्ट करते हैं, स्वीकार या एक्सेप्ट, जब हम स्वीकार को एक्सेप्ट करेंगे या एक्सेप्ट को स्वीकार करेंगे तो देखोगे कि अपने जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आ जाएगा। ये मैंने यूज किया था 2003 और 4 में पहली बार, और उसके बाद से तो लाइफ में मैं कंटिन्यूसली यूज करता हूँ। तो क्या हुआ था, 2004 की बात है, मैंने पहली बाइक ली थी मेरी पहली कमाई से, 3 या 4 की बात है। 57,000 की मेरी हीरो होंडा मैंने स्प्लेंडर खरीदी थी, और मैंने पनवेल के बस स्टैंड पे लगाई थी। और जब पनवेल के बस स्टैंड पे लगाई और सुबह कहीं खोपोली में प्रोग्राम था, गया था, और बाद में शाम को आके देखा तो गाड़ी नहीं है। पूरा मैं एकदम परेशान हो गया, समझ में नहीं आ रहा था। 57 लाइफ में पहली बार खुद के कमाई से गाड़ी ली थी, और फिर पूरा पसीना पसीना हो गया था, पूरा बॉडी को दर्द दर्द, पूरा बॉडी पसीना हो गया था, कुछ समझ में नहीं आ रहा। पूरा पूरा का पूरा वो पनवेल का राउंड मारा, पनवेल का बस स्टैंड, कुछ समझ में नहीं आता, आधा घंटा गुजर गया। और जब मैं आया तब मैंने आर्ट ऑफ लिविंग, श्री श्री रविशंकर जी का आर्ट ऑफ लिविंग तब किया हुआ था मैंने, और मुझे वो ये पंक्ति याद आ गई, स्वीकार। और जैसे ही स्वीकार याद आ गया तो मेरा शांत हो गया, उसी क्षण मेरा माइंड शांत हो गया, और तब मुझे पहली बार स्वीकार का प्रैक्टिकल महत्व समझ में आया। तो अरे गई तो गई, क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा 57,000 की नई बाइक लेनी पड़ेगी, ठीक है ले लेंगे। और मेरा मन शांत हो गया। वो जो आधा घंटे का जो बेचैनी थी, आधा घंटे का जो दिल ऊपर नीचे हो रहा था, वो शांत हो गया। फिर शांत होने के बाद मैं क्या करूं, शांत हो गया। फिर मैं पूछा, पूछते हैं किसी को, और एक को पूछा, दो को पूछा, कुछ पता नहीं था उनको। फिर वो जो टिकट काउंटर पे रिजर्वेशन होता है, वहां के जाके पूछा, तो मैंने बाइक लगाई थी, क्या हो गई। तो उन्होंने बताया कुछ नहीं है, वो पुलिस वाले आके लेके गए होंगे, उस जगह पे जाओ तुमको मिल जाएगा। देखो, तो पूरा घंटा मैंने जो टेंशन लिया था वो बिन काम का हो गया। तो यहाँ पे मैंने मेरी लाइफ की रियल स्टोरी बताई आपको। तो ये स्वीकार, उसके बाद तो मेरा जीवन का मंत्र बन गया कि हमारे स्वीकार। तो ये स्वीकार अगर हम लाइफ में यूज करते हैं तो बहुत सारे तनाव अपने मिट जाते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजों को हम स्वीकार नहीं करते। तो कुछ एग्जाम्पल के साथ मैंने ये मेरा बताया, तो कुछ और एग्जाम्पल के साथ आपको स्वीकार का इंपॉर्टेंस समझेंगे और आप इसको जीवन में उतारेंगे। जैसे एक एग्जाम्पल यहाँ दिया है, व्यक्ति, किसी व्यक्ति का बेटा है, घर पे दारू पी के आया, सिचुएशन एक्सेप्ट नहीं करोगे तो क्या होगा, रिएक्ट होगा। कुछ एग्जाम्पल से हम समझते हैं तो समझना आसान हो जाता है, क्योंकि हमको लगता है पहली बार, अरे दारू पीना तो गलत बात है, दारू पीना तो हमारे सोसाइटी में हमारी नाक कटा देगा। तो सिचुएशन को आप एक्सेप्ट नहीं करोगे और रिएक्ट करोगे, उसको कुछ भला बुरा बोलोगे, उसको कई जगह मारपीट हो सकती है। उससे क्या, वो दारू पीने वाला लड़का, जवान लड़का सुधरने वाला है नहीं, सुधरने वाला है, उल्टा बात बिगड़ने वाली है। अगर हमने स्वीकार किया तो क्या होगा, चलो बच्चा दारू पी के आया है, जवान बच्चा है, दारू पी के आया है, इसको हमने स्वीकार कर लिया तो क्या होगा, पहले तो उसको एक्सेप्ट करेंगे, और फिर उसको खाना देंगे और उसको सुलाएंगे। फिर सुबह उठकर उसके साथ बात हो सकती है कि भाई तुम क्यों दारू पी के आया, कारण क्या है बताओ, दोस्तों ने पिलाया था, या तुम्हें कुछ टेंशन आया था, या तुमने सिर्फ पार्टी के लिए पिया। तो हम अपनी भावना उसको सही शब्दों में बताएंगे, तो हो सकता है, संभावना है कि वो बदलने की संभावना ज्यादा है। अगर बिना समझे उसको सिर्फ बोलना शुरू किया, तुम दारू क्यों पीते हो, दारू क्यों पीते हो, तुम्हें समझ में नहीं आता, हमारी इज्जत का तुम्हें थोड़ा भी ख्याल नहीं है, हमारी इज्जत को तुमने दांव पे लगा दिया, ऐसा सब बोलेंगे, तो उसका जो रीजन है दारू पीने का हमें समझ में नहीं आएगा। तो हम स्वीकार नहीं करेंगे तो ये आगे आगे और ज्यादा प्रॉब्लम हो सकता है। एग्जाम्पल हमने समझा। दूसरा, हमें, अच्छा उससे पहले हमें ये क्या करना है, ये मंत्र याद करना है, ये क्या, एक्सेप्ट पर्सन एंड सिचुएशन एज दे आर। तो क्या बताना है, घटना और वस्तु जैसे है वैसे स्वीकार करो। हम उसको उसी तरह से स्वीकार नहीं करते, हम आधा पार्ट स्वीकार करते हैं या पूरा स्वीकार नहीं करते। तो जब भी कुछ ऐसी घटना, एक कुछ एग्जाम्पल था शराब वाला या मेरा बाइक वाला, तो एक्सेप्ट पर्सन एंड सिचुएशन, जो घटना है और पर्सन को जैसा है वैसे स्वीकार करो। आदमी सामने आया है, कोई ऐसा आदमी है जो आपको पसंद नहीं है, और वो, आप उसको स्वीकार नहीं करते हो, आप उसको गाली दोगे तो बीपी किसका बढ़ेगा, आपका ही बढ़ेगा। तो बेटर है उस आदमी को स्वीकार करो, वो आदमी आदमी आया ही है
तो ऑप्शन नहीं है तो अपना बीडी ये बीपी मत बढ़ा के लो। और एक एग्जाम्पल यहाँ पे बहुत अच्छा एग्जाम्पल आता है कि किसी का डेथ हो गया, मृत्यु हो गया। ये सब जगह होता है, अगर भारत में सभी जगह देखा जाए तो किसी का डेथ हो गया, हम वो स्वीकार नहीं कर पाते। सब लोग आके रोके, क्या हंगामा होता है आपको पता है। और वो जो ऐसी घटना है जहाँ पे बहुत सारा कार्य करना होता है, जो अलग अलग विधि होती है, उसमें वो घर वाले पार्ट नहीं लेते, उसके बाहर वाले पार्ट लेते हैं और वो विधि को चूक जाते हैं। अगर आप शांत रह के उस विधि में सहभागी हो गए तो उसके आगे के प्रवास के लिए उसको लाभ होगा। तो वो डेथ वाला सिचुएशन हम स्वीकार नहीं कर पाते, और स्वीकार नहीं करने की वजह से क्या क्या होता है हमने देखा है। जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ तो मेरी माता जी का देहांत हुआ, पिताजी का देहांत हुआ, मुझे पता था और कुछ नॉलेज भी था मुझे, तो मैंने स्वीकार कर लिया और पूरा विधि मैंने अच्छी तरह से किया। तो सबसे पहली बात है स्वीकार कर लेना। जैसे मैंने बाइक से शुरुआत की थी स्वीकार, तो मेरे माताजी और पिताजी का देहांत हुआ, तभी मैं शांत था। और एक एग्जाम्पल आता है, इस एग्जाम्पल के साथ और हम स्वीकार को तीसरा एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मान लेते हैं अगर आप मुंबई में रहते हो, जैसे मैं पनवेल लास्ट का स्टेशन है, मैं पनवेल में रहता हूँ, वीटी में आपके कोई करीबी रिश्तेदार है और एडमिट हो गए, करीबी रिश्तेदार है, और पनवेल से वीटी जाने के लिए आपको पता है 1.5 घंटा लगता है अप्रोक्सीमेटली, और आपको पता चला एक्सीडेंट हो गया, तो क्या करोगे आप? अरे एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट हो गया, मेरे को जल्दी जाना है, मेरे को जल्दी जाना है। अगर नहीं पहुंचा तो क्या होगा? अगर आपने इस तरह से हाइपर एक्शन लिया, आप अगर ऐसे सोचते हो कि अरे उसका क्या होगा, उसका क्या होगा, उसका क्या होगा, तो उसका क्या होगा वो तो पता नहीं, बट आपका बीपी बढ़ जाएगा या आपको एडमिट करना पड़ेगा। तो बेटर है आप इस चीज को एक्सेप्ट करो कि यस, वो उसको एक्सीडेंट हुआ है, उसको एडमिट करना पड़ेगा। अगर आप शांत रहोगे, उस घटना को अगर आप एक्सेप्ट करोगे, स्वीकार करोगे, तो आप यहीं पे पनवेल से वहां पहुंचने को 1.5 घंटा लगेगा। उससे पहले आप मन का शांत रखोगे और आप उसके आपके जो दोस्त है, आपके जो रिलेटिव्स है, या जिसको भी आप फोन कर सकते हैं उसको फोन करके उसको बोलोगे कि मेरा जो करीबी है उसको हॉस्पिटल में एडमिट करो। अगर आप उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करोगे, स्वीकार नहीं करोगे, तो वो भी उसको भी आप सही हेल्प नहीं कर पाओगे और आप खुद भी परेशानी में जा सकते हो। इसलिए यह स्वीकार बहुत ही पावरफुल है। जब आप स्वीकार करते हो तो वो चीजें आपको शांत कर देती है। हमने एग्जाम्पल देखा ट्रेन टू पनवेल एक्सीडेंट वाला। तो एक सवाल पूछना है, क्या सवाल पूछना है? क्या यह मैं स्वीकार कर सकता हूँ? यह सवाल आपको शांत कर देगा और आपको सही कदम लेने के लिए अंदर से प्रेरित करेगा। और कभी कभी क्या होता है, अस्वीकार होता है, उस चीज स्वीकार नहीं होती, तो क्या सवाल पूछना है, क्या अस्वीकार को स्वीकार कर सकता हूँ? कुछ चीजें ऐसी होती है, बॉस ने आपको कुछ डांटा, बॉस आपकी गलती नहीं है और बॉस ने आपको बोला तुम तो जो भी है, आगे का शब्द मैं नहीं बोलता हूँ, तो क्या ये अस्वीकार को मैं स्वीकार कर सकता हूँ? तो अंदर से आएगा नहीं, पर अस्वीकार को अस्वीकार करके क्या होगा, अपने अंदर ही तनाव बढ़ेगा। तो स्वीकार कर सकते हो, स्वीकार करो, फिर जो एक्शन लेना है वो लो। तो इस तरह से हमें स्वीकार का मंत्र याद करना है। तो देखो ये कुछ चीजें लिखी है आपने, यू कैन नॉट चेंज। आप अपनी वाइफ को चेंज नहीं कर सकते हैं क्या? नहीं। कलर को चेंज नहीं कर सकते, अपने ब्लड को चेंज नहीं कर सकते, अपने सास या बॉस को चेंज नहीं कर सकते। तो क्या करना है? एक्सेप्ट करना है, उनको एक्सेप्ट करना है। पर चेंज क्या कर सकते हैं? वी कैन चेंज अवर एटीट्यूड, वी कैन चेंज अवर कॉन्फिडेंस लेवल, वी कैन चेंज अवर कम्युनिकेशन स्किल, पब्लिक स्किल, ह्यूमन रिलेशनशिप, हैबिट, सॉफ्ट स्किल, ये सब हम चेंज कर सकते हैं। इसको चेंज करेंगे तो हमारा लाइफ अच्छा होगा। और जो नहीं चेंज कर सकते उसको क्या करना है? एक्सेप्ट करना है। दूसरों को मत बदलिए, हम अब दूसरों को नहीं बदल सकते। बार बार ये आती है पॉइंट, बॉस को, सबऑर्डिनेट को, वाइफ को चेंज कर नहीं सकते, तो उनको एक्सेप्ट करो और खुद को चेंज करोगे। जब हम एक्सेप्ट करोगे तो आप देखोगे कि आप लाइफ को अच्छी तरह से जी रहे हो। अगर आप एक्सेप्ट नहीं करोगे तो आप जिंदगी भर तनाव भरा जीवन जियोगे। एक्सेप्ट करोगे तो आप खुश हो जाओगे, चलो जो है उसको मैं स्वीकार करता हूँ। और स्वीकार के तंत्र के साथ देखोगे, मंत्र के साथ देखोगे कि आप खुशी से जीवन जी रहे हो। तो ये वीडियो देखने के बाद आप लिखिए कि कहाँ कहाँ, कौन कौन सी जगह आप चीजों को स्वीकार नहीं करते हो और आज से मैं स्वीकार करने वाला हूँ। क्या है? वीडियो देखने के बाद आप लिखिए कि कहाँ कहाँ मैं कौन कौन सी चीजों को, घटनाओं को स्वीकार नहीं करता
और मैं आज से स्वीकार करूंगा, क्योंकि मैं खुद के ऊपर मेहरबानी करना चाहता हूं, खुद के ऊपर उपकार करना चाहता हूं। स्वीकार करने से मेरा स्ट्रेस, मेरा तनाव कम होगा। मैं वर्तमान में आऊंगा, मेरी खुशी मेरे पास आएगी। तो लिखिए, कहाँ कहाँ मैं स्वीकार नहीं करता था, उसको मैं स्वीकार करूंगा। तो आगे का वीडियो देखने के पहले तुरंत पहले लिखिए, बाद में आगे चलिए। लिखना है, उसके बाद ही आगे का वीडियो देखना है।